आप दुनिया का इतिहास देखेंगे तो भरा पड़ा है, जहां पर भाई अपने भाई की यानी एक दूसरे की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है, जहां पुत्र अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इस देश के अंदर एक महापुरुष, एक पुत्र, एक भाई अपने पिता के वचन की खातिर संपूर्ण राज्य को छोड़ देता है, अपने भाई के लिए पूरा राज्य सौंप देता है। और वह भाई जिसको राज्य दिया जाता है वह भी मना कर देता है। वह कहता है नहीं भैया, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं तो आपका दास हूं। यदि मुझे राज्य भगवान को देना ही होता तो मुझे बड़ा बनाता। हमारे यहाँ पर तो बड़े का ही राज्याभिषेक होता है, राजा बनाया जाता है। उधर राम कहते हैं नहीं भैया, राज्य आपका है, पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है। बड़ा सुंदर चित्रण किया है, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। पूरे राज्य को, चक्रवर्ती राज्य को मान लिए ठोकर से ठुकरा रहे हैं, गेंद की तरह खेल रहे हैं। इदन्नमम, ये राज मेरा नहीं है। ये संदेश हमारी संस्कृति ही हमको दे सकती है। ये संदेश हमारे भारतवर्ष में ही हमको मिल सकता है। और मेरे राम का, मैंने कहा ना, उनका जीवन तो पदे पदे पर हमको प्रेरणा देता है। जिस समय देखिए आज एक दूसरे का राज्य हड़पना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, एक दूसरे के देश पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मेरी राम के जीवन का वह पक्ष भी देखिए, जिस समय लंका को जीत लिया और लंका को जीत करके न अपने भाई को राजा बनाया, न स्वयं राजा बने, बल्कि लंका का राजा विभीषण को बनाया। न अपने राज्य में लंका को मिलाया, न अपना कोई भाई वहां पर बिठाया, विभीषण का राज्य तिलक किया। और जब राम से लक्ष्मण संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत में जब भाई लक्ष्मण ने लंका की कुछ प्रशंसा की, तो देखिए मेरे राम का अपनी मातृभूमि से प्रेम हमको बड़ी सीख देता है। उस समय मेरे राम कहते हैं, लक्ष्मण नमे रोचते स्वर्णमयी लंका, मुझे ये सोने की लंका लक्ष्मण अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कितना उच्च आदर्श है मेरे राम के शब्दों में, कितनी महानता है अपने देश के प्रति, अपनी जननी के प्रति, अपनी मातृशक्ति के प्रति। क्या प्रेम, क्या सुंदर अनूठा संगम है। दुनिया के दूसरे देशों में ये आपको नहीं मिल सकता। यही संस्कृति भारत की हमें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन हमारा ये हो गया, मैं बार बार कहती हूँ कि हम उस संस्कृति से जुड़ने के बजाय हमें लगा कि नहीं नहीं, दूसरों की संस्कृति हमसे महान है, दूसरों की कल्चर हमसे आगे है। ऐसा नहीं है। मेरे राम का आप कोई सा भी पक्ष उठा लीजिए, हर पक्ष हमको बहुत ही सुंदर प्रेरणा देता है। यदि हम राम के राज्य की बात करें, आज हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य हो, राम राज्य आ जाए, राम राज्य हो। तो राम राज्य में क्या था? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुकय, नय भय शोक न रोग। तुलसीदास लिखते हैं कि राम के राज्य में सब क्या था? सब सुखी थे, न किसी को भय था, न किसी को कोई शोक था। सब अपने अपने धर्मों का पालन करते थे, इसलिए राम के राज्य को सभी पसंद करते थे। और भी कुछ कवि ने चंद लाइनों में लिखा कि क्या विशेषता थी राम के राज्य। राम के राज्य को क्यों मुख्य बतलाया गया? राम के राज्य को क्यों मुख्य बतलाया गया? ब्रह्मचारी व्रतधारी निकल गए वन को, माता पिता गुरुओं की सेवा कीनी, माता पिता गुरुओं की सेवा कीनी, बुद्धि को पवित्र किया, शुद्ध किया मन को, ऋषि और मुनियों के यज्ञ की रक्षा करी, ऋषि और मुनियों के यज्ञ की रक्षा करी, निशाचर मिटाए और तैयार हुए रण को, कहता आजाद पुकार के ये बार बार। राम का था जीवन ऐसा,
त्याग दिया धन को, मेरे राम का था जीवन ऐसा, त्याग दिया धन को, राम का था जीवन ऐसा, त्याग दिया धन को। वहां धन संपदा प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां पर प्रेम सौहार्द कूट कूट करके भरा हुआ था। जैसा कि आज हम धन के पीछे अपनी रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, अपने संबंध खराब कर देते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। लेकिन इस सब के लिए राम का चरित्र, राम का जीवन हमको बहुत ही प्रेरणा देता है। वास्तव में राम ने हमें संबंधों को जीना सिखाया, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, पति पत्नी का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, राजा का प्रजा के साथ में। यदि ये सब हमको सीखना है तो मैं कहा करती हूँ कि रामायण को अपने अंदर धारण कीजिए। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पाठ करने से काम नहीं चलेगा, पाठ तो करिए ही, लेकिन उसको अपने आचरण में भी उतारिएगा। फिर आप देखिए किस तरह से हमारी समाज में राम राज्य आता है और हमारे घर भी स्वर्ग बनते हैं। बस आवश्यकता इसी बात की है कि हम सही अर्थों में राम के भक्त बने और राम की जय जयकार करने वाले हों, तभी मेरे राम की सही अर्थों में जय होगी।